Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see the chapter number 5 of your English textbook, The Snake and the Mirror. भाई ये जो चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर थोड़ा कॉमेडी चैप्टर है और मजा आएगा पढ़ने में। स्नेक और मिरर के बारे में है, लेकिन ये एक्चुअली एक डॉक्टर के भी बारे में है जहाँ पे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी मिरर के सामने देखा है? क्या आपने ऐसे समय पे जब आप मिरर के सामने होते हो क्या सोचा होगा? कभी आपने कुत्ते बिल्ली या बर्ड को मिरर के सामने देखा है? मतलब वो कुत्ते बिल्ली बर्ड आपको आपने देखा है कभी कि वो मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप को देख रहे हों? आपको क्या लगता है वो क्या देख रहा होगा? चलिए अब पढ़ते हैं डॉक्टर स्नेक और मिरर की ये स्टोरी। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। तो यहाँ पे एक सीन है। ये सीन है एक क्लास का, और क्लास में एक डॉक्टर जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहा है। उसमें एक स्टोरी बोल रहा है। ठीक है, तो स्टोरी का शुरुआत कुछ ऐसा है। वो क्वेश्चन करता है कि क्या आपने किसी स्नेक को अपने इर्द गिर्द बॉडी के पार्ट पे, किसी भी बॉडी पार्ट पे, हाथ पे, सिर पे या कहीं पे भी, गले पे, आपने कॉइल करते हुए देखा है? कॉइल मतलब वो जो सांप होता है वो गोल घूम जाता है, ठीक है, पूरा। अब फुल ब्लडेड कोबरा मतलब बहुत ही भयानक कोबरा जो है, अगर ऐसा सांप आपके बॉडी पे राउंड 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 घूम जाए तो क्या करेंगे? ऑल ऑफ अस वेंट साइलेंट। द स्टूडेंट्स सब चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। होम्योपैथ मतलब वो जो डॉक्टर था जो अपनी स्टोरी बता रहा था, वो डॉक्टर था होम्योपैथ, होम्योपैथिक डॉक्टर था। टॉपिक ये बाहर आया जब वो स्नेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग सुनने लगे अटेंटिवली, ध्यान से, जब वो डॉक्टर ने अपनी बात कंटिन्यू की, स्टोरी कंटिन्यू की। टेल मतलब स्टोरी, ठीक है, को स्टोरी कंटिन्यू की। चलिए स्टोरी देखते हैं क्या बोला डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ये बोलता है कि भाई इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। रात के 10 बजे थे, हॉट समर नाइट थी, गर्म रात थी, समर का सीजन था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू द रूम। तो मैंने मेरा जो खाना था वो रेस्टोरेंट पे कंप्लीट किया और मैं मेरे रूम पे वापस आया। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबोव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही दरवाजा मैंने खोला तो ऊपर से मुझे कुछ आवाज आई। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। वो साउंड जो था वो मैं जाना पहचाना था, मुझे पता ही था किसका साउंड है। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। तो ऐसा आप बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है कि रैट्स और मैं दोनों ये रूम शेयर कर रहे थे। मतलब वो जो आवाज आ रही थी वो एक्चुअली किसकी थी? रैट्स की थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। भाई टेबल पे एक केरोसिन का लैंप पड़ा था, वो बहुत पहले होता था लैंप, केरोसिन जिसमें भरा होता था, उससे लैंप था वो। तो डॉक्टर ने वो मैचिस का बॉक्स निकाला उसके पॉकेट में से और केरोसिन लैंप जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो जो घर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, वो एक छोटा सा कमरा था, हम बोल सकते हैं एक छोटा सा कमरा था वो, जो भाड़े पे लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मैंने अभी अभी शुरुआत की थी मेडिकल प्रैक्टिस की। मेडिकल मतलब वो जो डॉक्टर्स करते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं। तो वो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस मेरी शुरू की थी और मेरी जो अर्निंग्स थी, मैंने जो कमाया था वो बहुत ही कम था, वॉज मीगर। मीगर मतलब बहुत ही स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ा कुछ ही वो कमाते थे वो समय पे। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस along with some shirts, dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो मेरे पास मेरे सूटकेस के अंदर 60 रुपए थे, 60 रुपीज थे। मेरे पास कुछ शर्ट्स थे, कुछ धोतीस थी, और एक सॉलिटरी, सॉली मतलब पूरा ब्लैक कोट था, ठीक है, पूरा ब्लैक कोट था जो मैं तब पहनता था, विच आई वॉज देन वेयरिंग। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। तो वो जब घर के अंदर गए तो उन्होंने ब्लैक कोट उतारा, शर्ट अपना व्हाइट शर्ट उतारा, और जो बनियान थी, उन्होंने जो बनियान पहनी थी वो उतारी। अब नॉट सो व्हाइट मतलब वो व्हाइट नहीं रह गई थी, ठीक है, घिस गई थी, येलो कलर की हो गई थी। तो उन्होंने ये तीनों चीजें लटका दी। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम। मैंने दो विंडोज, जो रूम में दो विंडोज थे वो खोले। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। वो एक आउटर रूम था, वो बाहर की तरफ था रूम, और उसकी जो एक दीवार थी, ठीक है, वो ओपन यार्ड को फेस कर रही थी। ओपन यार्ड मतलब खुली जगह, जो घर के पीछे, घर के आगे खुली जगह होती है, वहां पे फेस कर रही थी। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall.
तो बेटा आपने अगर पुराने जमाने के घर देखे होंगे तो पुराने जमाने में नड़िए होते थे, ठीक है, वो पत्थर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए नड़िए जैसा होता था। तो वो नड़िए थे ऊपर, इट हैड अ टाइल्स, टाइल्स थे ऊपर रूफ के, और लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स मतलब ऊपर जो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे 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 बीम्स होते थे, ठीक है, लाइंस होती थी नड़िए को सपोर्ट करने के लिए, उसको रखने के लिए। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, तो वॉल के ऊपर जो बीम थी उस पे वो नड़िए थे, ठीक है। और गेबल्स विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, गेबल्स मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिया हुआ है, ये जो पार्ट है उसको गेबल बोलते हैं। अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ होता है उसका अपर पार्ट, उसको हम गेबल्स बोलते हैं। तो बहुत ही पुराने जमाने का हम बोल सकते हैं घर था, जिसमें छत नहीं थी, वो नड़िए थे, ठीक है। और ऐसे गेबल्स थे और बीम थी, ठीक है, ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी, जैसे हमारे घर में ऊपर सीलिंग होती है फ्लैट, वैसी सीलिंग नहीं थी, वो नड़िए थे। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, तो देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक मतलब वो रैट्स आते जाते रहते थे वो बीम से, ठीक है। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, मैंने वो बेड साफ किया, बेड बनाया और वॉल के नजदीक मैंने खिसाया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं वहां पे लेटा लेकिन मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, तो मैं मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैं खड़ा हुआ और वरंडा में गया बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए। वरंडा मतलब वो बाहर की जगह जहाँ पे आपके घर के सामने थोड़ी जगह होती है ना, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुर्सी रख सकते हैं, तो वहां पे वो वरंडा में गए और थोड़ी हवा लेने के लिए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, विंड गॉड मतलब हवा के देवता, मतलब यहाँ पे हवा की बात की गई है, हवा ने टाइम ऑफ ले लिया था, टाइम ऑफ मतलब हवा थी ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस रूम में गया और चेयर पे बैठा। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटीरिया मेडिका, तो टेबल के नीचे जो बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें वो मैंने खोला और उसमें से एक बुक निकाली, मटीरिया मेडिका जिसका नाम था। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. तो मैंने खोला उसको, बुक को खोला और टेबल पे रखा, ठीक है, जहां पे वो लैंप पड़ा हुआ था, मतलब उससे थोड़ी रोशनी आए तो पढ़ने में मदद मिलेगी। लैंप पड़ा हुआ था और बड़ा सा सामने मिरर था, ठीक है, टेबल के एग्जैक्ट सामने एक बड़ा सा मिरर था और बाजू में लैंप पड़ा हुआ था, और वो बुक वहां पे खोली उन्होंने, और मिरर के साइड में एक छोटा सा कंघी पड़ा हुआ था जिससे आप बाल ओढ़ते हैं। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, अगर मिरर नजदीक हो तो वन फील्स टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब उनको इच्छा हो जाती है देखने की खुद को मिरर के अंदर, ठीक है। आई टुक अ लुक, मैंने एक लुक लिया उसमें, मतलब मैंने देखा अपने आप को। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है, वो दिन में आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, तो वो दिनों में मैं ब्यूटी का एडमायरर था, एडमायरर मतलब मुझे सुंदरता पसंद थी, ठीक है, मुझे सुंदरता अच्छी लगती थी और मैं अपने आप को ऐसा मानता था कि अपने आप को हैंडसम बनाना चाहिए। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अनमेरिड था और डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंट फेल, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब मैं यहाँ पे हूँ एज अ डॉक्टर, एज एक इंडिविजुअल पर्सन, जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मेरे सामने देखें, तो आई वॉन्ट माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं हूँ ऐसा सबको फील होना चाहिए, ठीक है। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, मैंने वो कोम्ब उठाया, वो कंघी उठाई और मेरे हेयर पे फेरी, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। पार्टिंग मतलब यहाँ पे जो आपका वो होता है ना, वो जो यहाँ पे लाइन पड़ जाती है, जब आप प्रॉपरली बाहर ओढ़ते हैं तो यहाँ पे लाइन प्रॉपर पड़ जाती है सीधी सी, ठीक है, तो उसको पार्टिंग बोलते हैं। तो मैंने वो एडजस्ट किया और ठीक ठाक लगाया जिससे वो स्ट्रेट और नीट लगे। अगेन आई हियर द साउंड फ्रॉम अबोव, फिर से मैंने वो साउंड ऊपर से सुना, ऊपर से आवाज आ रही थी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो ऊपर से जो आवाज आ रही थी उसको इग्नोर करते हुए मैंने मेरे फेस पे, मिरर के अंदर मैंने फेस में क्लियरली देखा, थोड़ा नजदीक से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, भाई मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, मैं हर रोज शेव करूंगा और एक छोटी सी मुस्टैच ग्रो करूंगा, मूछ ग्रो करूंगा, मुस्टैच मतलब टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखाई देने
के लिए मैं शेव करूंगा हर रोज और मूछ रखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। तो मैं बैचलर था और डॉक्टर था, मैं अनमैरिड था। बैचलर मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, तो मैं अनमैरिड था और डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। तो मैंने मिरर में देखा और मैं स्माइल करने लगा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। भाई बहुत ही बढ़िया स्माइल थी मेरी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। भाई मैंने दुनिया हिला देने वाला एक डिसीजन और लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। भाई ये जो स्माइल है, वो अट्रैक्टिव स्माइल मैं हमेशा मेरे फेस पे रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। तो मैं बैचलर था और डॉक्टर भी था। ठीक है, सेम रिपीटेशन आ रहा है। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबोव। फिर से वो आवाज ऊपर से आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, आई वुड मैरी। मैं उठा वहां से और मेरे रूम में आगे पीछे चलने लगा। मुझे एक और थॉट आया, मुझे कुछ और सोचने को आया कि मैं शादी करूंगा। आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो मैं ऐसे एक लड़की से शादी करूंगा जो डॉक्टर हो, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। भाई उसको मोटा होना चाहिए, वो जो लेडी वुमन होगी जिससे मेरा मैरिज होगा, उसको मोटा होना चाहिए। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो क्यों मोटा होना चाहिए? वो मोटा इसलिए होना चाहिए कि अगर मैंने कोई छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी तो मुझे भागना पड़ जाए, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे ना भाग पाए और मुझे कैच ना कर पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये विचारों में मैं खोया हुआ था। मैं वापस वो चेयर में गया, मेरे चेयर पे बैठा जो टेबल के सामने था। There were no more sounds from above. अब ऊपर से कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. तो सडनली तुरंत ही क्या हुआ, एक जोर से धड़ करके आवाज आया। दल थड़, थड़ मतलब आवाज आया, थड़ का आवाज, थड़ करके नीचे आवाज आया। एज इफ एक रबर ट्यूब, रबर की जो ट्यूब होती है ना, वो ऊपर से नीचे धम करके गिरी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कोई डरने की जरूरत नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। और फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक बार टर्न अराउंड मतलब मैं पीछे घूम जाऊं और देख लूं क्या हुआ। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. तो जैसे ही वो टर्न हुए, ठीक है, एक मोटा सा सांप अपने चेयर, उनकी जो चेयर थी उसके पीछे से चढ़ के शोल्डर पे आके बैठ गया। ठीक है, तो द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, वो स्नेक का यहाँ पे आना और मेरा टर्न करना दोनों एक साथ हुआ। ठीक है, तो मैं जैसे ही ऐसे करके मुड़ा, वो स्नेक यहाँ पे आ चुका था, कंधे पे आ चुका था। आई डिडेंट जंप, आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट। मैं कूदा भी नहीं, मैं हिला भी नहीं। ट्रेम्बल मतलब ध्रुज जाना। ठीक है, आपको डर लगे तो आपको कंपन महसूस होगी शरीर में। तो आई डिडेंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, मैं बिल्कुल भी हिला भी नहीं, मैं कुछ बोला भी नहीं। There was no time to do such a thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. तो ये सब करने के लिए टाइम ही नहीं था। जंप, ट्रेम्बल, क्राई आउट, ये सारी चीजों, कूदने, ये सारा का टाइम ही नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो टाइम। वो जो स्नेक था वो रेंग के, स्लिथर्ड मतलब रेंग के आना, वो स्नेक जो था वो शोल्डर पे रेंग के आया। एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, वो लेफ्ट आर्म पे गोल 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 घूम गया अबोव द एल्बो। ठीक है, यहाँ पे इतने पार्ट में जो स्नेक था वो गोल 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 घूम गया था। द हुड, हुड मतलब स्नेक का सिर, द हुड was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face। तो वो जैसे ही ऐसे बैठे थे, ठीक है, तो स्नेक जो था वो यहाँ से आ गया था गोल 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 गोल, और उसका जो हुड था वो उनके मुंह की तरफ था। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही उनका स्नेक चढ़ गया था वहां पे, और इतने ही दूर था, 3 to 4 इंचेस ही दूर था।
It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone. देखो ये सही नहीं होगा ऐसा बोलना कि मैंने मेरी जो सांस थी वो रोक दी थी, ठीक है, मेरी सांस रुक गई थी, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। मैं पत्थर हो गया था। डॉक्टर ने क्या बोला? आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा माइंड जो था वो बहुत ही एक्टिव था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट द लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो दो दरवाजा जो था वो खुल गया था और बाहर से डार्कनेस था, रूम में डार्कनेस थी पूरी। वो जो लाइट थी लैम्प की, उसके सामने मैं एक पत्थर की तरह बैठ गया था, ठीक है। इमेज इन द फ्लैश, फ्लैश मतलब चमड़ी के इमेज में मैं पत्थर हो गया था। चमड़ी के इमेज में मतलब ये बॉडी मेरी जो थी वो पत्थर हो गई थी। देखो अब है ना, इनको भगवान याद आएंगे। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब मुझे महसूस हुआ कि भाई ये दुनिया किसने बनाई है, ये यूनिवर्स किसने बनाया है, ठीक है। गॉड वॉज देयर, भगवान थे वहां पे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। उनको लगा कि क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा और उनको पसंद नहीं आया होगा, तो इसलिए ये हालात मेरे बने हैं। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। मैंने मेरी इमेजिनेशन में ट्राई किया, मेरा जो छोटा सा हार्ट है उसके बाहर ओ गॉड लिखने का, ब्राइट लेटर्स में, ठीक है। मतलब अब भगवान याद आ गए थे उनको। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में अब दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, लोखंड की एक रॉड जो है वो उनके हाथ पे मुड़ गई है, ऐसा उनको लगा। फिर नहीं 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 नहीं, उनको सेकंड थॉट आया, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर। भाई जली हुई आग, ठीक है, वो पिघली आग है उसके हाथ पे, उनको ऐसा लगा। मोल्टन मतलब पिघली हुई, फायर मतलब आग। तो हाथ एक रॉड, एक एक डंडा जो पिघलते आग से बना हुआ है, ऐसा उनको लगा उनके हाथ पे, ठीक है, जल रहा था वो। अब वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे लेकिन पावरफुली मेरा जो आर्म था वो क्रश कर रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू। मेरा हाथ जो था वो सुन्न पड़ने लगा था, ठीक है, वो उसमें से जो भी ताकत थी वो चली जाने वाली थी। अब क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, व्हाट कुड आई डू। एट द स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। तो अगर कुछ भी मैं मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो जो स्नेक है वो डस लेगा, स्ट्राइक कर देगा। डेथ, मौत 4 इंचेस दूर ही खड़ी थी उनके, मतलब यहीं पे 4 इंचेस दूर ही खड़ी थी। अगर सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। सपोज वो काट भी लेता है तो मेडिसिन क्या लूंगा मैं। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, भाई रूम में बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं थे। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक गरीब, बेवकूफ और स्टूपिड डॉक्टर था, मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, भाई ये सोचने के बाद तुरंत ही उनका जो डेंजर था वो तो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भूल गए और अपने आप पे वो हंसे, ठीक है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान ने ये चीज को अप्रिशिएट किया, ये चीज मान ली कि हाँ मैं फुलिश हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं पुअर हूँ। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपना जो फेस, सांप ने अपना जो हेड था वो टर्न किया। अब मिरर के साथ, मिरर के पास वो देख रहा था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, भाई मैंने मिरर में देखा और उसकी रिफ्लेक्शन मैंने देखी। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये सबसे पहला सांप है जो मिरर में देख रहा है, लेकिन सर्टनली, सही सही में मैं बताऊं तो स्नेक जो था वो एक्चुअली मिरर में देख रहा था। वो क्या कर रहा था? वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता देख रहा था क्या? वॉज इट ट्राइंग, देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सांप देख रहा है ना। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो क्या वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है? वो वो जो राइट डॉक्टर है उसके जैसे, वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है कि वो मुस्टैच ग्रो करेगा, मूंछ ग्रो करेगा, या आई शेडो करेगा, या मस्कारा, मस्कारा जो काले कलर का ये आंखों के ऊपर यूज करते हैं ना लड़कियां,
उसको मस्कारा बोलते हैं। या फिर वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन स्पॉट मतलब छोटा सा स्पॉट यहाँ पे फोरहेड पे लगाएगा वो, छोटा सा स्पॉट मतलब यहाँ पे जो बिंदी करते हैं ना, तो बिंदी लगाएगा। आई डि नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, मुझे पक्का नहीं मालूम था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल, क्या मेल थी क्या फीमेल थी वो, आई विल नेवर नो, मुझे पता नहीं चलेगा। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. For जो वो जो स्नेक था उसने अपने आप को यहाँ से अनवाउंड किया और मेरे लैप से होके वो टेबल के पास मिरर की तरफ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं मिरर के सामने कैसे बैठा हुआ है टेबल पे स्नेक। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. तो शायद, perhaps मतलब शायद स्नेक को अपना रिफ्लेक्शन एंजॉय करना था थोड़ा नजदीक से। क्लोजर क्वार्टर्स मतलब थोड़ा नजदीक से। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो अब मैं जो ग्रेनाइट पत्थर होता है, तो मैं अब एक इमेज नहीं था, मैं पत्थर जो बना हुआ था उससे अलग हुआ। मैं आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब मैं अब इंसान हो गया था, अब मैं जान में जान आ गई उनके। Still holding my breath, I got up from the chair. मैं चेयर से उठा। I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. अभी भी मेरी सांस रुकी हुई थी। मैं वहां से चेयर से उठा और धीरे से क्वाइटली मैं दरवाजे की तरफ गया, वरंडा में चला गया। वहां से मैं यार्ड में गया और मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा। Phew. Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो अब वापस आ गए हम सीन पे। ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं डॉक्टर स्टोरी बता रहे हैं। हर एक स्टूडेंट ने हाश ऐसा एक साई ऑफ रिलीफ लिया। Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" क्या आपकी जो वाइफ है वो ज्यादा मोटी है? नहीं, डॉक्टर ने बोला, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, मेरी जो वाइफ है, वो एक थिन रीडी पर्सन है विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मतलब मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही पतली है, थिन है। रीडी पर्सन, रीडी मतलब घास के तिनके जितनी पतली है, और उसको एक गिफ्ट है। गिफ्ट क्या? बहुत ही तेज भागने की गिफ्ट है। स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मतलब बेटा मैराथन में जो लोग भागते हैं ना, उसको स्प्रिंटर बोलते हैं। तो उनको गिफ्ट थी, वो बहुत तेज भाग सकती थी। someone asked someone else asked, "Doctor, when you ran, did the snake follow you?" तो जब आप भागे तो स्नेक क्या आपके पीछे पीछे आया था? The doctor replied, "I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found when we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final result." तो डॉक्टर ने जब उसको पूछा गया कि आप जब भागे तो स्नेक क्या आपके पीछे आया था, तो डॉक्टर ने रिप्लाई किया, मैं भागा और भागा जब तक मैं मेरे फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंचा। तुरंत ही मैंने मेरे पूरे शरीर पे ऑयल मल दिया और मैंने एक बाथ ले लिया, नहा लिया मैंने। मैंने फ्रेश क्लोथ्स पहन लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 8:30, सुबह 8:30 बजे, मैंने एक मेरे फ्रेंड को और दो तीन और जनों को जाके मेरे रूम पे मैं गया, ताकि मैं वहां से मेरी चीजें हटा सकूं। बट जब हम वहां पे गए, हमने देखा, हमने वी फाउंड कि भाई कुछ कैरी करने के लिए था ही नहीं। वी हैड लिटिल टू कैरी, लिटिल मतलब कुछ भी नहीं था। कोई चोर आया था और कई चीजें मेरी जो थी वो लेके चला गया था। रूम क्लीन्ड आउट हो गया था, रूम साफ हो गया था पूरा, बट नॉट रियली। थीफ ने एक चीज पीछे छोड़ दी थी एज अ फाइनल इंसल्ट, इंसल्ट करने के लिए मेरी एक चीज छोड़ दी थी। व्हाट वाज दैट? मैंने पूछा। The doctor said, "My vest, the dirty one." The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. डॉक्टर ने बोला, जब उनको पूछा कि भाई, जब मैंने पूछा, राइटर ने पूछा कि क्या था वो चीज जो आपने पीछे छोड़ दी, जो चोर ने पीछे छोड़ दी, तो डॉक्टर ने बोला, भाई मेरी वेस्ट, मेरी जो बनियान थी गंदी वाली, वो पीछे छोड़ दी उसने। भाई कितना क्लीनलीनेस का सेंस है उसको, कितना साफ सफाई का सेंस है। वो रास्कल लेके जाता वो बनियान को, वॉश कर देता सोप एंड वाटर से और फिर पहन सकता था। ठीक है, फिर भी उसने छोड़ दी, मेरा इंसल्ट करने के लिए छोड़ दी।
सब हंसने लगे। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? आप जब नेक्स्ट डे गए डॉक्टर, तो आपने स्नेक को देखा था? द डॉक्टर लाफ्ड, आई नेवर सीन इट वंस, इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। तो जब उनको पूछा गया कि आपने नेक्स्ट डे डॉक्टर को पूछा गया कि आपने नेक्स्ट डे स्नेक को देखा था, तो डॉक्टर हंसे, मैंने उनके उसके बाद स्नेक को कभी नहीं देखा। ये एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही सुंदरता में खो गया था, अपनी सुंदरता में लीन हो गया था, ठीक है, अट्रैक्ट हो गया था अपने आप ही अपनी सुंदरता में। हो, तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी ये स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर, वायकॉम मोहम्मद बशीर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है, जो एक स्टूडेंट थे। अच्छा, ये मलयालम में लिखी थी वायकॉम मोहम्मद बशीर ने, और ट्रांसलेट किया है वी अब्दुल्ला ने, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कई क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज भी है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में, तो वो हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बात करेंगे आगे। आपका होमवर्क ये है कि आपको एक बार ये चैप्टर स्नेक एंड द मिरर पढ़ लेना है, ठीक है, एक बार रिपीटेडली एक बार पढ़ लेना है और कंटिन्यूस पढ़ना है, सीधा स्टोरी पूरा का पूरा स्टोरी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पूरा स्टोरी याद रह जाएगा, आज ही पढ़िएगा, भूलिएगा मत। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।